हेलो दोस्तों, आज हम लोग बिहार पुलिस कक्षपाल का जो 16/12/2020 का जो सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम हुआ है उस क्वेश्चन पेपर को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी सभी लोग जुड़ जाइए। इसका ऑलरेडी एक करा चुके हैं प्रथम पाली का, तो आप लोग देख लीजिएगा। और बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन कराए हैं, तो पीछे वाले जितने भी कराए हैं सबका प्लेलिस्ट बन चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं। अगर चैनल पर नए होंगे तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी नई वीडियो डालो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच सके। और वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। साथ में इस चैनल पर आप लोगों को प्रैक्टिस सेट भी कराया जा रहा है, तो प्रैक्टिस सेट में भी आप लोग को जुड़ना है। क्वेश्चन देखिए, अगर आप लोग को आंसर पता होगा तो आंसर जरूर कमेंट करना है। क्वेश्चन कह रहा है, अक्टूबर 2020 में जॉन आर रेड का देहांत हो गया। वे एक प्रसिद्ध क्या थे? बताइए वो क्या थे? तो वह एक क्रिकेट खिलाड़ी थे। क्या थे? वह क्रिकेट खिलाड़ी थे, इसको याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, याद रखिएगा। इनके द्वारा कप्तानी करने के दौरान दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध 1962 में जीत हासिल हुई थी और रेड द्वारा कुल 34 मैच की कप्तानी की गई है। इन्होंने कितने मैच की कप्तानी की है? 34 मैच की कप्तानी की है। कितने मैच की? 34 मैच का कप्तानी की है, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने पर महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ प्रथम सफल सत्याग्रह डैश डैश था। कौन था प्रथम सत्याग्रह? तो यह था चंपारण सत्याग्रह। कौन था? चंपारण सत्याग्रह। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, महात्मा गांधी का भारत आने के बाद प्रथम आंदोलन चंपारण सत्याग्रह था, जो कि बिहार में था। और यह सत्याग्रह नील खेती के संबंधित था, इसको याद रखिए। किससे संबंधित था? नील के खेती से, तो इसको याद रखिए। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, समस्तीपुर जिले में डैश डैश राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है भूसा। कहाँ? भूसा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। तो इसको याद रखिएगा। पूसा राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय वर्तमान में समस्तीपुर जिले में, जो कि बिहार राज्य में पड़ता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों को प्रवर्तन के निलंबन का अधिकार प्राप्त है। किस अनुच्छेद में यह बोला गया है? तो यह अनुच्छेद 359 में। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। और भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का प्रावधान इसमें है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या योग पीसीए के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? सबसे कम कहाँ है? तो सबसे कम है, याद रखिएगा, राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और ये कितना है, कम से कम कितना इसको पूछेगा तो ये हो जाएगा 52.66%। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, जाइमेक्स 2020 भारत एवं डैश डैश का द्विपक्षीय युद्धाभ्यास है। तो यह हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर जापान। हो जाएगा करेक्ट आंसर जापान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत श्रवण बेलगोवा किस जैन संत के साथ गया था? किसके साथ गया था? तो यह गया था, याद रखिएगा, भद्रभाव। किसके द्वारा? भद्रभाव। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, भारत में, क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि श्रवण बेलगोवा शिलालेख की मिलती है और ये कहाँ स्थित है? तो वर्तमान में यह कर्नाटक राज्य में स्थित है, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन है, भारत में पंचतीर्थ का संबंध जिससे है वह है, तो वह एक सामाजिक समावेश। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है, लैंगिक समता सूचकांक क्या दर्शाता है? तो यह दर्शाता है, यह क्या दर्शाता है? ये सभी दर्शाता है। देखिए, पढ़िए इसको।
शैक्षिक अवसरों की प्राप्ति में बालिका के साथ भेदभाव, ये सही है। स्वास्थ्य सुविधाओं की प्राप्ति में बालिकाओं के साथ भेदभाव और रोजगार के अवसरों की प्राप्ति में बालिकाओं के साथ भेदभाव, ये सभी हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा है? तो यह कहा गया है महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा? महात्मा गांधी ने कहा है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है, तो यह हो जाएगा जनसंख्या। क्या है? जनसंख्या। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण केंद्र के किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? तो यह कार्य करता है गृह मामले के। किसमें? गृह मामले। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन है अगला, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई? यह शुरुआत हुआ है 2015 में। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? तो यह किया गया है असम में। कहाँ? असम में। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय उद्यान जो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है वह है, तो वह कहाँ है? तो वह है कांगेर घाटी में। कहाँ? कांगेर घाटी। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना डैश 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 संवैधानिक निर्देशानुसार हुई है, तो यह हुई है नीति निर्देशक सिद्धांतों के। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI योजना शुरू हुई थी, तो यह हुई थी 2009 से। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है माइंड स्पोर्ट्स ओलंपियाड में मानसिक गणना वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता है? बताइए तो किसने जीता है? जल्दी से कमेंट कीजिए किसने जीता है। तो यह जीता है, याद रखिएगा, नीलकंठ भानुप्रकाश। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन देखिए, आर्य समाज के संस्थापक थे, कौन थे? तो यह थे स्वामी दयानंद सरस्वती थे। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सील क्षुद्रग्रह टक्कर के कारण बनी है? तो यह बनी है लोनार। कौन है? लोनार। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की संसद में निम्नलिखित शामिल है, क्या शामिल है इसमें? तो इसमें शामिल है लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम आभासी वर्चुअल भारत अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और कृषि सप्ताह का आयोजन वर्ष 2020 के किस माह में किया गया? किस माह में किया गया था? तो ये किया गया था अक्टूबर में। कब किया गया था? तो अक्टूबर में किया गया था। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है? तो ये कौन करता है? तो राज्य के वित्त आयोग करता है। कौन? राज्य के वित्त आयोग। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लद्दाख के प्रथम उप राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है राधा कृष्ण माथुर को। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है भारत का पहला गवर्नर जनरल था, कौन था? तो यह था लॉर्ड विलियम बेंटिंक। करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सूफी सर्किट का एक भाग है तथा पटना जिले में स्थित है? तो यह हो जाएगा खनकाह मुजीबिया। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली में स्थित लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? किसने करवाया था? तो यह औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक जनसंख्या एवं भारी विविधता के लिए हुए वनस्पति एवं जीवों का पाया जाना संभव है? तो यह संभव है समशीतोष्ण घास के मैदान में। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में स्वर्ण का सर्वाधिक उत्पादन डैश डैश में होता है, तो यह होता है कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक में। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 30 नंबर 2020 F1 स्टायरियन ग्रांड फिक्स
फ्रिक्स रेस किसने जीता है? तो यह जीता है लुइस हैमिल्टन। किसने? लुइस हैमिल्टन। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक लड़के की तरफ से इशारा करते हुए आलिया ने कहा, वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है और लड़के की माँ का औलिया से का क्या रिश्ता है? देखिए, ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछ दिया, रीजनिंग का क्वेश्चन है, बताइए इसको कैसे बनाया जाएगा। इसको आप लोग देखकर भी बता सकते हैं या फिर डायग्राम से इसको बनाएगा तो सबसे ज़्यादा आसान रहेगा। कैसे बनाएंगे? तो डायग्राम से इसको आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं डायग्राम से। क्वेश्चन फिर से पढ़िए, एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए किसने कहा? आलिया कहा। तो चलिए इसको हम लोग बना लेते हैं। ये लड़के की तरफ इशारा करते हुए किसकी तरफ से? आलिया ने कहा। आलिया ने कहा कि वह मेरे किसके? मेरे मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र है। मेरे दादाजी के, यानी किसके दादाजी के? आलिया के दादाजी। तो इनके दादाजी, आलिया के दादाजी के इकलौता पुत्र यानी पुत्र हुआ, इकलौता पुत्र का पुत्र है, फिगर समझ में आ रहा है? इसी तरह बनाना है। का पुत्र है तो इकलौता पुत्र का पुत्र है, तो इसका संबंध क्या होगा लड़के का? तो ये माँ हो जाएगी, लड़के की क्या हो जाएगी? माँ हो जाएगी। यहाँ से संबंध माँ हो जाएगा। तो देखिए, आलिया के दादाजी के पुत्र, दादाजी का पुत्र यानी उनके पापा जी के पुत्र यानी उनका भाई, तो भाई हुआ, तो भाई का संबंध आलिया से क्या है? तो बहन है। क्या है? तो बहन है। तो ये समझ में आ गया। तो बताइए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? लड़के की माँ का आलिया से क्या संबंध है? तो इसको बता सकते हैं क्या संबंध है? तो यह संबंध है पुत्री का। किसका? पुत्री का। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, पुत्री हो जाएगी, क्योंकि इसकी जो माँ है वो लड़का है और उसका माँ आलिया भी हो जाएगी। तो इसको आप लोग बना सकते हैं। इसी तरह डायग्राम से क्वेश्चन बनाइएगा, बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड में गोल को GRDU लिखा जाता है, तो उसी कोड में प्लान को कैसे लिखा जाएगा? देखिए, ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उसका प्लेस वैल्यू याद रखना होता है, उल्टा भी और सीधा भी, और उसका जो रिपीटेशन होता है उसको भी याद रखना होता है। प्लेस वैल्यू याद रखिएगा, इसको आसानी से बना लीजिए। चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए कैसे बनाया गया है। जे में अगर 3 जोड़िएगा तो जी में 3 जोड़िएगा तो जे आ जाएगा, उसी प्रकार ही किया गया है। इसमें आप लोग 3 जोड़ दीजिए। क्या को जोड़ दीजिए? 3 जोड़ दीजिए, +3। अब सेम वही पैटर्न फॉलो कीजिए। ओ में 3 जोड़िए, ओ में 3 जोड़िएगा, आर आ जाएगा, ए में 3 जोड़िएगा, डी आ जाएगा, एल में 3 जोड़िएगा, ओ आ जाएगा। तो सब में 3 जोड़ना है, सब में 3 जोड़ना है। तो ये पैटर्न समझ में आएगा, उसी पैटर्न पर इसको बना दीजिए। पी में 3 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? एस हो जाएगा। पी में 3 जोड़िएगा तो ये एस हो जाएगा, और एल में 3 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा ओ, ए में 3 जोड़िएगा तो डी हो जाएगा, और एन में 3 जोड़िएगा तो क्यू हो जाएगा। तो ऑप्शन देखिए आसानी से इसको बन सकता है। ऑप्शन में देखिए SODQ किस में है? SODQ ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह आप लोग बना सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, एक कक्षा के 34 विद्यार्थी का माध्य भार 46.5 किलोग्राम है। यदि शिक्षक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाए तो माध्य 500 ग्राम बढ़ जाता है, तो शिक्षक का भार कितना था? इसको निकालना पड़ेगा। 34 विद्यार्थियों का माध्य भार कितना दिया गया? तो ये दिएगा 46.5%, और 34 विद्यार्थी प्लस एक शिक्षक हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएंगे 35 आदमी हो जाएंगे। इनका मिलाकर कितना हुआ? ये हुआ, बढ़ जा रहा है इतना, 500 ग्राम बढ़ जा रहा है, तो शिक्षक का भार निकाल लेना है। तो इसका आप लोग कैलकुलेशन कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 35 तो हो जाएगा, विद्यार्थी दोनों को जोड़ देंगे तो सभी को 35 आदमी हो जाएंगे, इंटू इसको ले लेते हैं, विद्यार्थी का भार लेते हैं। विद्यार्थी का भार कितना है? 46.5 प्लस
500 ग्राम बढ़ जाता है, यानी 0.5। अब इसको देखिए, फिर -34 कीजिए, 34 इंटू 46.5। अब इसको कैलकुलेशन कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा आसानी से। तो देखिए ये 35 का 35 हो जाएगा, इसको जोड़ दीजिए तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 47 माइनस 34, 34 इंटू 46.5। अब इसको आप लोग गुना कीजिए, घटाइए, आंसर आ जाएगा। करेक्ट आंसर इसका 64 किलोग्राम आएगा, ऑप्शन ए। तो इसको आप लोग बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आया। क्वेश्चन है, अमित ने कहा, सुमित की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है और सुमित किस प्रकार अमित से संबंधित है। फिर सूत्र बनाना है। देखिए अमित कहा, किसने बोल रहा है, अमित। फिर इसको आप लोग डायग्राम से बनाइए। ये जो अमित है, ये अमित कहा है किससे, सुमित। सुमित अमित कहता है सुमित की माँ, किसकी माँ, तो सुमित की माँ, इसकी माँ, सुमित की माँ। सुमित की माँ मेरी माँ की, यानी किसकी माँ की, अमित की माँ। अमित की माँ की इकलौती बेटी है। इकलौती बेटी है, कौन है, इकलौती बेटी है। क्या इकलौती बेटी हो जाएगी, कौन हो जाएगी, बेटी। कैसी बेटी, इकलौती। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। तो सुमित किस प्रकार अमित से संबंधित है। तो ये जो बेटी है, तो ये क्या हो जाएगी, ये भाई बहन का रिश्ता हो जाएगा अमित का, तो ये बहन हो जाएगी। और ये अमित सुमित से क्या संबंध है, तो ये भांजा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भांजा। भांजा हो जाएगा। तो बताइए इसका संबंध क्या है, इसको आप लोग बना सकते हैं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, भांजा हो जाएगा। यही संबंध पूछ रहा था अमित और सुमित का। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए। तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आएगा तो इसी तरह आप लोग को बनाना है, डायग्राम के साथ बनाएगा तो क्वेश्चन आसानी से बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन है, एक कूट भाषा में पेंसिल को NCLAGJ लिखा जाता है, तब उसी कूट भाषा में TOURCH टॉर्च को कैसे लिखा जाएगा। देखिए ऐसे बनाने के लिए आप लोग को पैटर्न फॉलो कीजिए। इसको पैटर्न को पकड़िए और उसी पैटर्न पे इसको बना दीजिए। एक क्वेश्चन पीछे बताए थे, उसी प्रकार बनाना है। देखना है पी के बाद क्या किया गया है कि एन आ गया है। तो अगर आप लोग पी में 2 घटा दीजिएगा तो एन आ जाएगा। 2 अगर इसमें माइनस कीजिएगा, तो एन आ जाएगा। उसी प्रकार पैटर्न इसको समझ में आ गया, -2 करना है तो ई में 2 कीजिएगा तो सी आ जाएगा, एन में 2 घटाइएगा तो एल आ जाएगा, सी में 2 घटाइएगा ए आएगा, आई में 2 घटाइएगा जी आएगा, एल में 2 घटाइएगा जी आएगा। पैटर्न समझ में आएगा, -2 सब में घटाना है। अब उसी पैटर्न पर इसको बना दीजिए। तो इसको बना सकते हैं। टी में 2 घटेगा तो कितना आएगा, ये आएगा आर आएगा। ओ में 2 घटेगा एम आएगा, यू में 2 घटेगा तो एस आएगा, आर में 2 घटेगा तो पी आएगा, सी में 2 घटेगा तो ए आ जाएगा और एच में 2 घटेगा तो एफ आ जाएगा। ऑप्शन में देखिए किसमें है, RMSPAF। करेक्ट आंसर बी हो रहा है, क्या हो रहा है, बी। तो इसी पैटर्न पर आप लोग को क्वेश्चन बनाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, उत्तर विकल्प में से उस आकृति का चयन कीजिए जो अपने प्रश्न आकृति को पूरा करने के लिए सही हो। देखिए फिगर इसमें देखना है और इसमें देखना है कौन सुटेबल है, तो इसको आप लोग देख कर ही बना सकते हैं। देखिए आकृति देखिए ध्यान से, और उसमें कौन सुटेबल यानी मैच कौन कर रहा है उसमें, तो इसको आप लोग आसानी से बना सकते हैं। तो इसको आप लोग बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, करेक्ट आंसर सी होगा इसका। क्वेश्चन अगला देखिए, कह रहा है यदि किसी संख्या का 25% 225 है तो वह संख्या क्या है। इसको निकाल सकते हैं आसानी से, निकाल सकते हैं। 225
225 से इंटू 100 ले लेंगे। अब बट्टा कितना परसेंट निकालना है 25 का, आसानी से निकाल सकते हैं। 25 चौका 100 हो जाएगा, 4 से गुना कर दीजिए, ये आ जाएगा 900 हो जाएगा। कितना 900। तो संख्या क्या थे 900 था, आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है दी गई संख्या श्रेणी में लुप्त पद ज्ञात करना है। इसको पैटर्न समझिए, 5 में क्या किया गया है कि 9 आ गया है, तो 5 दूना 10 एक घटा दिएगा, तो पैटर्न समझ में आएगा। 5 दूना 10 एक घटाया है, 5 दूना 10 एक घटाया है, उसी पैटर्न पर सब इसको कीजिए। 9 दूना 18 एक घटा दीजिए, 17 हो जाएगा। उसके बाद 17 एकम 17, 17 दूना 34 माइनस 1 33। पैटर्न को समझ में आए। अब इसको दोगुना कर दीजिए, 65 दूना हो जाएगा, 65 दूना कितना हो जाएगा, ये 130 हो जाएगा। 130 में एक घटा दीजिए, 129 हो जाएगा। ऑप्शन डी। इसमें भी आप लोग को पैटर्न समझना होता है, आसानी से बन जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ और 130 सादी बर्फियाँ है, और वह उनकी ऐसी ढेड़ियाँ बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेड़ी में बर्फी की संख्या समान रहे, और तथा ये ढेड़ियाँ बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। तो इस काम के लिए प्रत्येक ढेड़ी में कितनी बर्फियाँ रखी जाए। तो देखिए, इसको आप आसानी से बना सकते हैं। इसका आप लोग क्या कीजिए कि HCF निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लीजिए ये दोनों का, 420 से 130 का आंसर आ जाएगा। इसका HCF निकालिएगा तो इसका करेक्ट आंसर आएगा HCF 10। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी। इसमें आप लोग को बर्फी की संख्या कितनी हो जाएगी, 10 रखना होगा। इसी तरह आप लोग बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है और का अर्थ परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की बीमाएं मीटर में बताइए। इसको भी आप लोग निकाल सकते हैं। लंबाई कितना है, तो लंबाई बराबर हो जाएगा चौड़ाई प्लस 4 मीटर। कितना दिया गया, 4 मीटर इसमें दिया गया है, हाँ दिया गया है। तो इसको इसी तरह बनाएंगे, लंबाई इक्वल टू चौड़ाई प्लस 4 मीटर। तो अर्ध परिमाप निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा, इसका फॉर्मूला आता है 2 इंटू चौड़ाई प्लस दे दिया गया है इसमें कितना 4 मीटर। तो इसको निकाल लीजिएगा। तो ये अर्ध परिमाप 36 तो दिया गया है, तो 36 इक्वल टू 2 प्लस 4 चौड़ाई, 4 चौड़ाई। तो इसको आप लोग कैलकुलेशन कीजिए, चौड़ाई इक्वल टू निकाल लीजिए, चौड़ाई निकालिए, तो ये हो जाएगा 36। ये प्लस में तो इधर माइनस में जाएगा, -4/2 हो जाएगा। तो इसको घटाइएगा, 32/2 हो जाएगा और 16 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 16 मीटर। तो चौड़ाई 16 मीटर हो गया, तो 16 मीटर में आप लोग फिर 4 जोड़ दीजिए लंबाई में, तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। ऑप्शन इसका कितना हो जाएगा, 16 20। देखिए ऑप्शन में है कि नहीं, ऑप्शन डी। तो इसी तरह बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 5 वर्ष पूर्व मेरी और मेरी माँ की संयुक्त आयु 45 वर्ष थी। अब हमारी आयु का अनुपात 4:1 है, तो मेरी माँ की आयु क्या होगी। इसको आप लोग मान लेंगे, माना कि माँ की वर्तमान आयु कितना हो जाएगा, इसमें कितना दिया गया है, तो इसको 4x मान लेंगे, 4x वर्ष। उसी प्रकार तथा मेरी आयु x मान लेंगे, x मान लेंगे किसकी आयु, अपना आयु x वर्ष मान लेंगे, और वर्तमान आयु का योग ले लेंगे। इसको आप लोग मान लेना है, माँ की आयु 4x और मेरी यानी अपना आयु कितना x वर्ष। तो इसको आप लोग बनाते हैं, वर्तमान आयु का योग ले लीजिए, क्या लीजिए, योग। तो ये हो जाएगा 4x प्लस x इक्वल टू कितना है, 45 वर्ष है। आप प्लस 10 ले लेंगे, तो इक्वल टू हो जाएगा 5x इक्वल टू 45। तो ये कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 11। तो 4 में कितना था, पहले 4 था, तो 4 में 11 से गुना कर दिए, 44 वर्ष आ जाएगा। कितना वर्ष, 44 वर्ष। ऑप्शन डी।
अगला क्वेश्चन देखिए, श्रृंखला का अगला पाद ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहा है, इसको आप लोग पैटर्न फिर भी समझिए। 100, 50, 200, 25, 400 पैटर्न समझिए क्या किया गया है। इसका अल्टरनेट लिया गया है। देखिए अल्टरनेट, अल्टरनेट समझते हैं, एक छोड़कर इस तरह लिया गया है। इसको दोगुना कर दिया गया है, इंटू 2 कर दिया गया है। इसको भी दोगुना कर, नीचे वाला दोगुना कर दिया, ऊपर वाला 2 से भाग दे दिया गया है, 2 से भाग दे दिया गया है। तो समझ में आएगा। तो इसको पैटर्न को, इसको ना हम लोग निकालना है ऊपर वाला। तो इसमें 25 में भाग दीजिए, 2 से आधा कर दीजिए, ये हो जाएगा 12.5। कितना आ जाएगा? 12.5। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरह आप लोग पैटर्न समझिए, आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन अगला, अमन का परिचय कराते हुए प्रिया ने कहा, उसके भाई के पिता मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं और प्रिया किस प्रकार अमन से संबंधित हैं। तो देखिए फिर ऐसा ब्रॉड रिलेशन सा क्वेश्चन आ गया, इसको भी डायग्राम से ही बनाएंगे, इसको भी डायग्राम से बनाएंगे। अमन का परिचय कराते हुए किसने कहा? प्रिया। समझिए हम लोग बनाते हैं इसको। प्रिया ने कहा, किसको किसको परिचय कराते हुए? तो अमन को कह रही है। अमन को परिचय कराते हुए प्रिया ने कहा, उसके भाई के मेरे पिता दादाजी के इकलौते पुत्र। उसके भाई, किसके भाई? तो अमन के भाई। प्रिया करा रही है परिचय, तो इसलिए उसके भाई यानी अमन के भाई। तो अमन के भाई, अमन के भाई पिता मेरे दादाजी के, उनके पिता, किसके पिता? अमन के भाई के पिता। ये क्या है? अमन के भाई के पिता इकलौते पुत्र हैं। ये जो पिता हैं, ये क्या है? एक पुत्र है, इकलौते पुत्र हैं। किसके? अमन के भाई के। उसको बाद आगे कह रही है कि प्रिया किस प्रकार अमन से संबंधित है। तो ये इकलौते पुत्र हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? तो इसका संबंधी दादाजी हो जाएंगे, दादाजी। तो प्रिया के भी दादाजी लगेगी, तो ये क्या है? उनकी बहन है, तो बहन है, तो संबंध इसका क्या हुआ? बहन ही हुआ। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? ए हो जाएगा 43 का। तो इसको आप लोग बना लीजिएगा, ऐसा ही क्वेश्चन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। दर्पण प्रतिबिंब बना सकते हैं, बताइए इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? जो जैक लिखा है, इसको दर्पण में लगाए तो कैसे दिखेगा? उल्टा दिखेगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, दी गई श्रेणी में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। लुप्त पद यानी जो प्रश्न चिन्ह का स्थान पे है, उसको निकालना है। ई के बाद जी कैसे आ गया है? तो ई में अगर 2 जोड़ेगा तो जी आ गया है। पैटर्न समझ में आ रहा है। जी में 3 जोड़ेगा तो जे आ जाएगा, जे में 4 जोड़ेगा तो एन आ जाएगा, अगर एन में 4 जोड़िएगा तो एस आ जाएगा। उसी प्रकार एस में 4 जोड़ दीजिए, एस में क्या जोड़ दीजिए? +4 कर दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा? वाई आ जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग को बनाना है, पैटर्न समझना है। क्वेश्चन है, नीचे दी गई श्रेणी को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए दी गई विकल्प में से उत्तर चुनें। देखिए फिर ऐसा वो सही क्वेश्चन पूछा है, वही पैटर्न लाएगा। देखिए डी में अगर आप 2 जोड़िएगा तो एफ आ जाएगा, एफ में 3 जोड़िएगा आई आ जाएगा, 3 में आई में 3 जोड़िएगा 5 ये आ जाएगा, एम आ जाएगा, और एम में 5 जोड़िएगा तो आर आ जाएगा, आर में 6 जोड़िएगा तो एक्स आ जाएगा। तो आर में सिंपली 6 जोड़ देना है। पैटर्न समझ में आ रहा है, +6 करना है तो एक्स आ जाएगा, ऑप्शन ए। तो इसी तरह आप लोग को भी बनाना है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? इसमें देखना है कौन सत्य है यानी सही है। तो बताइए कौन सत्य है? यह सत्य हो जाएगा 3/8 से बड़ा है, 7/12 से बड़ा है 1/16।
16/25। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक मोबाइल फोन नंबर के अंतिम अंक के प्राकृत संख्या होने की प्रायिकता बताइए। इसका प्रायिकता निकालने के लिए पिछले सेट में हम बताए थे कि फॉर्मूला होता है NP इक्वल टू NE/NS। इसी पर रख दीजिए। मोबाइल नंबर कितना होता है? 10 होता है। उसमें एक क्या पूछ रहा है? अंतिम अंतिम अंक प्राकृत संख्या होना चाहिए, यानी एक अंक निकालेगा तो 9 बचेगा। तो क्या हो जाएगा? 9/10 हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, √0.9 का सन्निकटन मान बताना है। तो इसका मान निकालेगा तो कैसा हो जाएगा? देखिए, इसको सॉल्व करते हैं तो 9 पॉइंट हटेगा तो ये हो जाएगा 10। तो ये कितना हो जाएगा? ऊपर वाला 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका √3.16। इसको अगर कटाइएगा तो आएगा 0.95 अप्रॉक्स आएगा, 0.95। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, गेहूं से भरे हुए एक ड्रम का वजन 31.1/6 किलोग्राम है, तो यह यदि खाली ड्रम का वजन 11.3/4 किलोग्राम है तो ड्रम में भरे गए गेहूं का वजन क्या है? तो जिसको हम लोग निकाल सकते हैं, गेहूं का वजन कितना कितना दिया गया है? ये दिया गया है 31, कितना दिया गया? 31.1/6 और एक दिया गया है 11.3/4। दोनों को कैलकुलेशन कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्या करना है? इसको कैलकुलेशन कर देना है। कैलकुलेशन कीजिएगा तो इसका आंसर आएगा 19.5/12। इसको आप लोग बना सकते हैं 19.5/12। ऑप्शन ए आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है, निर्देश जो 51 से 55 क्वेश्चन है, निम्नलिखित तालिका को पढ़ें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। 5 दुकानों से 5 दिनों में बेची गई किताब की संख्या बताना है। देखिए, ये टेबल में से देख देकर बना देना है। इसमें आप लोग को ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, केवल देखकर बना देना है। क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन है, दुकान डी से, यानी दुकान डी कौन है? ये वाला है। दुकान डी से रविवार, सोमवार, मंगलवार को बेची गई कुल किताबों की संख्या दुकान ई से मंगलवार, बुधवार और गुरुवार को बेची गई कुल किताब की संख्या अनुपात में बताना है। इसको आप लोग बना सकते हैं आसानी से। इसको फॉर्मूला होता है, इसको बता दीजिएगा। देखिए, बेची गई कुल किताब की संख्या बटा मंगल, बुध और गुरु को दुकान ई की संख्या। इसको आसानी से लिख सकते हैं। ये जो डी वाला है इसको ले लेना है, जो पूछ रहा है, और ई वाला भी ले लेना है। दोनों को जोड़कर बटा में कर देना है, आंसर आ जाएगा। इसको आप लोग कर सकते हैं। तो देखिए, कुल किताबों की संख्या कितना हो जाएगी? जोड़िए तो। डी वाला पर ले लेते हैं। रविवार, जो रविवार है ये, रविवार, सोमवार, मंगलवार, तीनों को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 68 + 74 + 78 और बटा ले लीजिए ई का मंगलवार, बुधवार और गुरुवार, ये ले लीजिए। इसको ले लीजिए 65 हो जाएगा प्लस 90 हो जाएगा। मंगल, बुध, क्या बोला है? मंगल, सोमवार नहीं लेना है, ये लेना है मंगल, बुध, गुरु। तो हो जाएगा 90 + 86 + 84। इसको ऊपर वाले को जोड़ दीजिए, नीचे वाले को जोड़ दीजिए। ऊपर वाले जोड़िएगा तो 220 और नीचे वाला 260। इसको कटाइएगा तो 11/13 आएगा। पूर्णांक कितना हो जाएगा इसका? रेशियो इसका हो जाएगा 11.13। 11/13 आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह आप लोगों को 55 तक इसी तरह क्वेश्चन बनाना है। तो एक बता दिए, आप लोग इसी तरह बना लीजिएगा। सबका टेबल देख कर आसानी से बना सकते हैं।
अगला क्वेश्चन देखिए, इसका सभी का हम सॉल्यूशन भी डाल देंगे टेलीग्राम पर, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबका पीडीएफ दे देंगे, क्वेश्चन का भी और सॉल्यूशन का भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पिछले दिनों की तुलना में शुक्रवार को दुकान सी और दुकान डी से बेची गई किताब की संख्या में क्रमशः 15 और 20% की वृद्धि हुई, तो शुक्रवार को दुकान सी और डी में बेची गई किताबों की संख्या क्या होगी। तो देखिए उसी तरह बनाना है, आप लोग बना सकते हैं, केवल ऐसा बताते हैं। देखिए दोनों को अलग अलग निकाल कर जोड़ दीजिएगा। क्या कीजिएगा, दोनों को अलग अलग निकाल कर जोड़ दीजिएगा, आंसर आ जाएगा 160। इसका आंसर आएगा कितना, 160। तो इसको आप लोग बना लीजिएगा। कैसे बनाना है, शुक्रवार को दुकान सी से बेची गई किताब, उसी तरह ले लेना है और बना देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है दुकान बी से मंगलवार और बुधवार को बेची गई कुल किताब की संख्या दुकान सी और डी से सोमवार को बेची गई कुल किताब की संख्या के कितना प्रतिशत अधिक या कम है। उसी तरह बनाना है, उसमें देख लेना है, टेबल में देख देकर बनाना है। इसका भी आंसर बताते हैं। इसको अगर बनाएगा तो करेक्ट आंसर आएगा 27.3/11, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इसको बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है उसी तरह, क्वेश्चन ये भी है 55 तक उसी तरह है। क्वेश्चन है रविवार को दुकान बी से, मंगलवार को दुकान सी से और गुरुवार को दुकान ई से बेची गई किताब की कुल संख्या औसत बताना है। इसका औसत निकाल लीजिएगा, आंसर आ जाएगा 85 आएगा, कितना 85, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है मंगलवार को दुकान सी और ई से एक साथ बेची गई किताब की कुल संख्या और दुकान बी से सोमवार और गुरुवार को बेची गई कुल किताब की संख्या का अंतर बताना है। दोनों को ले लेना है और अंतर यानी घटा देना है, आंसर आ जाएगा। करेक्ट आंसर इसका बताते हैं 61 आएगा, कितना 61। इसको बना लीजिएगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं और आगे। इसमें आप लोगों को मैथ रीजनिंग का ज़्यादा क्वेश्चन था इस सेट में। अगला क्वेश्चन देखिए, सूर्यास्त या सूर्योदय के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है, क्यों? इसका कारण क्या है? कारण यही है कि बड़ी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश प्रकीर्णन होता है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष डैश डैश मापने की इकाई है, किसकी है? तो ये दूरी का इकाई है, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह से पलायन वेग कितना होता है? तो पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है क्या कहलाती है? बताइए क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है प्राथमिक सेल। क्या कहलाती है? प्राथमिक सेल, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किलोवाट घंटा इकाई है, किसका इकाई है? यह है विद्युत ऊर्जा का, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निकट दृष्टि दोष का निवारण किया जाता है किससे? तो किया जाता है अवतल लेंस से, किससे? अवतल लेंस, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फ्यूज तार की सबसे उपयुक्त विशेषता क्या है? तो इसका विशेषता है शीर्ष वायरिंग की तुलना से कम प्रतिरोध, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन देखिए, इंद्रधनुष बनने का क्या कारण है? इसका कारण बताइए क्या है? तो कारण यही है कि पानी की बूंदी हो तो सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन दोनों के कारण होता है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रॉनिकी में आईसी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आईसी का जो पूर्ण रूप होता है यह इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, एकीकृत परिपथ, करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4, करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 22 मई को, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है पक्षी के लिए, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है ग्लोबल वार्मिंग से, करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है कौन सा कोशिकांग पादप एवं जंतु कोशिका में विभेदन करता है? तो यह करता है कोशिका भित्ति, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? न्यूट्रॉन की खोज किया था जेडवी के द्वारा, किसके द्वारा? जेडवी के द्वारा, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डोडो क्या है?
डोडो क्या है? तो यह एक विलुप्त पक्षी है। विलुप्त क्या है? पक्षी है। करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है, कोकाइन के अतिरिक्त खुराक का कारण क्या है? तो इसका कारण है इंसोनिया यानी अनिद्रा। करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा पिरामिड डैश डैश अवस्था में होता है? क्या होता है? सीधा में। इसमें सीधा में करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन से विकिरण के सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है? तो गामा किरणें का। करेक्ट आंसर बी। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला सही है? इसमें देखना है कौन सही है। देखिए कौन सही है इसमें। तो सही पहला ही है, पादप में टिड्डा, उसके बाद पक्षी। करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य से सबसे अधिक पवन ऊर्जा का निर्माण होता है? क्या होता है? सबसे ज्यादा तमिलनाडु में। कहा? तमिलनाडु में होता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन है, यूरिया का रासायनिक नाम बताना है। तो यूरिया का रासायनिक नाम होता है कार्बामाइड। क्या होता है? कार्बामाइड। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से रधौती होता है? तो विटामिन ए की कमी से रधौती होता है। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, विटामिन बी की कमी से क्या होता है? तो बेरी बेरी रोग होता है। इसको भी याद रखिएगा। क्या होता है? तो बेरी बेरी रोग होता है। अब विटामिन सी की कमी से होता है एस्कर्बी। एस्कर्बी, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है अगला, सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करने वाले वर्ण का नाम बताइए। इस वर्ण का नाम होता है क्लोरोफिल। क्या होता है? क्लोरोफिल। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या होगा करेक्ट आंसर? तो बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें देखना है शुद्ध वाक्य कौन है। शुद्ध वाक्य, एक क्वेश्चन छूट रहा है। सभी मूल बलों में सबसे दुर्बल बताना है। क्या होता है? गुरुत्वीय बल। करेक्ट आंसर इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? शुद्ध वाक्य देखना है इसमें। शुद्ध वाक्य ऑप्शन सी हो जाएगा। आपके एक एक वाक्य तुले हुए हैं। करेक्ट आंसर सी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है, किसी समूह के सभी शब्द गति के अनेकार्थक है? गति के अनेकार्थक शब्द देखिए ऑप्शन में कौन है? सभी। पहला ही हो जाएगा चाल, हालत, मोक्ष। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रवृत्ति शब्द के सही विलोम का चयन कीजिए। तो इसका सही विलोम होता है निवृत्ति। क्या होता है? निवृत्ति। करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तद्भाव शब्द का चयन कीजिए। तद्भाव शब्द का, तो तद्भाव हो जाएगा दधि। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से मतरे का विलोम बताना है। इसका विलोम होता है अमर। करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही विलोम शब्द नहीं है? सही विलोम शब्द किसमें नहीं है? आहार भोजन में। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शतावधानी शब्द के लिए उचित वाक्यांश कौन सा है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, एक साथ 100 बातें याद रखने वाला। करेक्ट आंसर बी। यहाँ से क्वेश्चन देखिए, निर्देश दे रहा है कि प्रश्न 88 से 92 तक निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देखिए। इसको आप लोग बना सकते हैं। इसको आप लोग पढ़ लेना है, ध्यानपूर्वक सभी को पढ़ना है, और इससे जो क्वेश्चन पूछेगा इसी में से आप लोग को लिखना है। क्वेश्चन इसी से पूछेगा। तो कितना तक क्वेश्चन बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है 92 तक इसी में से क्वेश्चन आएगा। केवल आंसर दे देना है। चलिए केवल आंसर बताते हैं, आप लोग इसको बना लीजिएगा। उसमें आप लोग चेक भी कर सकते हैं पढ़कर। क्वेश्चन है, क्रोध का विकराल रूप कौन है? क्रोध का विकराल रूप कौन है? क्या हो जाएगा? जुनून। क्या हो जाएगा? जुनून। करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कौन है? तो इसका सबसे बड़ा शत्रु है क्रोध। क्या है? क्रोध। अगला क्वेश्चन है,
क्रोध में व्यक्ति का किसके ऊपर नियंत्रण समाप्त हो जाता है? तो यहाँ अपने ऊपर समाप्त हो जाता है। करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है, क्रोध को नियंत्रित करने का प्रमुख तरीका क्या है? तो इसका प्रमुख तरीका है वह दूसरों को क्षमा करना सीख लें। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन है, क्रोध की अवस्था में व्यक्ति को कौन से गुणों का बोध नहीं करता है? तो यह नहीं करता है मानवीय गुणों का। करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आकर्षण का विलोम होगा। आकर्षण का विलोम होता है विकर्षण। क्या होता है? विकर्षण। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है, कौन सा शब्द तत्सम है? कौन सा शब्द तत्सम है? तो मक्खी एक तत्सम शब्द है। करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लता का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो यह हो जाएगा भेक। करेक्ट आंसर ए। क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शोभा का पर्यायवाची है? शोभा का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है तो ये हो जाएगा सुषमा। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अर्जुन का पर्यायवाची नहीं है? तो नहीं पूछ रहा है तो सुतपुत्र हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बिजली का पर्यायवाची नहीं है? तो बिजली का पर्यायवाची नहीं हो जाएगा सहायक। करेक्ट आंसर सी, सहायक। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है? अशुद्ध शब्द हो जाएगा निवृत्ति। करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है, किसी समूह में सही विलोम शब्द का प्रयोग हुआ है? किसमें हुआ है? तो यह हुआ है ऑप्शन सी में। तीव्र का उल्टा होता है मंद। करेक्ट आंसर सी। तो ये रहा, हम लोग आज 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, जो कि बिहार पुलिस कक्षपाल के जो एग्जाम हुआ था 16/12/2022 द्वितीय सेकेंड शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ था उस क्वेश्चन पेपर को हम लोग पूरा सॉल्व कर लिए। इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी नए वीडियो डालूं नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच सके। और वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर करना है। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अगले प्रीवियस क्वेश्चन क्या है, उस पेपर को लेकर आएंगे। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।